जो मेरा था जिसमें जहाँ मिला वहीं जला दूंगा, वो लकड़ियाँ लेके हम दुबई में भाग रहे हैं। और उस डायलॉग के पीछे एक बड़ी अच्छी कहानी है। कुछ वाक़े ऐसे होते हैं कि भाई मैं सोया हूँ अपने होटल में, तो वहाँ पे अक्षय पाजी नॉक करते हैं, टक 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 5:30 बजे, क्या करना है, चल ज़रा मेरे साथ 5 किलोमीटर तूने चलना आज। तो वहाँ पे लकड़ियाँ लगा रहे होते हैं सारे, तो एकदम एक सीन आता है और उसमें बोलते हैं कि वो जिंदा है, वो जिंदा है, और जो जैसे होते वैसे ही भाग पड़ते हैं। और मेरे हाथ में लकड़ियाँ थी, ऐसे मैंने पकड़ी थी, कुछ कंधे पे थी, मतलब रख रहा था वहाँ पे। तो मुझे याद, अभी मैं इट्स अबाउट डर जा 6-7 साल पहले की बात है। तो मैं खिड़की से निकलता था, वो एक बच्चा बैठा रहता था, जब मैं निकलता था तो वहाँ पे मुझे देख के चिल्लाना शुरू कर देता था। तो बाद में मेरी बिल्डिंग में मुझे किसी ने बताया, यार उनके घर वालों ने, थैंक यू वेरी मच, जब भी हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता तो हम कहते हैं कि अंकल को बुला लेंगे वहाँ से। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे जो तारीफ के मोहताज नहीं है। एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाएंगे जिन्होंने कई फिल्मों में काम किया है, एज अ विलन उन्होंने रोल निभाया है। तो चलिए मुलाकात करवाते हैं आपको जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। स्वतंत्र भारत हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले JK24 में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सवाल सबसे पहले यही रहेगा, आपकी नाम जो है काफ़ी यूनिक है, तो क्या है इस नाम के पीछे का राज, क्या कुछ है, कहानी क्या कुछ है? इसके पीछे का राज जो है वो मुझे भी नहीं पता। मेरे पापा शिवानंद जी, जो जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी में साइंटिफिक ऑफिसर थे, उनका था कि ही वांट टू कीप माय नेम एज भारत। तो मेरा नाम भारत रखना चाहते थे। अब क्या उनके माइंड में आया उस समय कि उन्होंने स्वतंत्र रख दिया, बस यही है कि इसके पीछे कि माय पापा हैज़ केप्ट माय नेम, और जो मुझे बड़ा ही प्रिय और यूनिक है, और दैट्स ऑल, दिस इज़ व्हाट अबाउट दिस नेम। मतलब कुछ ऐसा खास नहीं है। लोग समझते हैं कि इसके पीछे कुछ क्रांति की कोई कहानी होगी, कोई आर्मी की बैकग्राउंड होगी या कुछ ऐसा। काफी यूनिक है। हाँ, यूनिक है, और मेरे पापा का दिया हुआ यही इसके बारे में एक चीज़ है कि मेरे पापा ने मेरा नाम रखा है, और भारत उन्होंने रखना था, और स्वतंत्र भारत रख दिया। और एक यूनिक चीज़ मुझे मिली, शायद वो कहते हैं ना, पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना शरीर। तो शायद कुदरत को ये पता था कि आई विल बी गेटिंग इनटू फिल्म लाइन। और ऐसा होता था कि जब मैं मुंबई लोगों से मिलने जाता था शुरू में, तो लोग मेरा चेहरा भूल जाते थे लेकिन मेरा नाम नहीं भूलते थे। तो ये नाम उनका ये आशीर्वाद की तरह मुझे मिला है, एंड दिस इज हाउ इट हैपेंड। कई सारी मूवीज़ में आपने काम किया है। फेमस मूवी वो रही है वेलकम की अगर बात करें, राउडी की अगर बात करें, बोस मूवी, कई सारी मूवीज़ आपने काम किया एज अ विलन, और कॉमेडियन आपने रोल जो है वो निभाया है। वेलकम का जो आपका डायलॉग था वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ है। वो डायलॉग अगर आप बोल देंगे ज़रा। उस डायलॉग जो मेरा था जिसमें जहाँ मिला वहीं जला दूंगा, वो लकड़ियाँ लेके हम दुबई में भाग रहे हैं। और उस डायलॉग के पीछे एक बड़ी अच्छी कहानी है कि एक, सिंस दैट वाज आई थिंक माय फर्स्ट मूवी विच हैड गिवन मी नेम, तो वो डायलॉग फिल्म में नहीं था। तो एक हमारा शॉट था जिसमें हम लकड़ियाँ, आपने देखी, वेलकम सब ने देखी हुई है, कि एक वो चिता सजा रहे होते हैं जिसमें जलाना होता है, कुछ कब्र उसका शमशान का सीन है। तो वहाँ पे लकड़ियाँ लगा रहे होते हैं सारे, तो एकदम एक सीन आता है और उसमें बोलते हैं कि वो जिंदा है, वो जिंदा है, और जो जैसे होते वैसे ही भाग पड़ते हैं। और मेरे हाथ में लकड़ियाँ थी, ऐसे मैंने पकड़ी थी, कुछ कंधे पे थी, मतलब रख रहा था वहाँ पे। तो अक्षय पाजी को सारे ही जानते हैं, मेरे साथ बड़ा प्यार है उनका, और सारे ही जानते हैं कि बड़े नॉटी हैं वो, शरारती स्वभाव के हैं। तो वो लकड़ियाँ लेके जब सीन ख़त्म हुआ तो मैं लकड़ियाँ लेके भागा। जब डायरेक्टर अनीस भाई ने कहा कि कट होगा, जैसे जो जैसा है वैसे ही भागेगा, और मैं लकड़ियाँ लेके भागा वहाँ पे, तो अक्षय पाजी आए, कहते यार ये सीन बड़ा अच्छा बना है, ये सीन बड़ा अच्छा बना है, क्यों ना इसको कंटिन्यू किया जाए कि ये लकड़ियाँ लेके ही भाग रहा है। तो वैसे लकड़ियों की वो मेरी चेज़ चलती रही 7-8 दिन, और उसके बाद ये डायलॉग निकला, क्योंकि उसको तो कभी कोई भी नहीं भूल सकता। उसको ख़त्म करना था डायलॉग को, कि वो स्टार्ट हुआ कैसे हुआ। तो वो मेरे से बात करते, भाई तू लकड़ियाँ लेके क्यों भाग रहा है? तो कहते कि जहाँ मिला वहीं जला दूंगा, जो भाग रहा है जिसे हमने जलाना था, जहाँ मिला वहीं जला दूंगा, इसलिए मैं लकड़ियाँ लेके भाग रहा हूँ। और ये डायलॉग काफ़ी हिट हुआ। राउडी का भी एक बहुत फेमस डायलॉग था, जब अक्षय कुमार अपनी बच्ची के साथ ट्रेन से बाहर उतरे थे, तो तब आप इंतजार कर रहे थे वहाँ पे। हाँ, वो भी था उसमें। बाहर निकलते हैं और उनको कुछ वो पता नहीं, मुझे याद नहीं, टैक्सी के लिए कुछ कहते हैं, कुछ उनको चाहिए होता, तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई सारे पैसे छोड़ दे, यहाँ पे क्यों लेके जा रहा है? अब जो पैसे तूने निकाले हैं, सिंस वी बिलोंग टू दैट विलेन, वी वर पार्ट ऑफ दैट। तो वो कहता कि भाई पैसे अब जितने तूने निकाले सारे हमारे पास छोड़ के जा और निकल यहाँ से। तो बड़ा अच्छा सीन था वो उसमें। बाकी आपने कहा कि विलेन के तौर पे मैंने भूमिकाएं निभाई, ऐसा नहीं है। मेरी विलेन के तौर पे भी काफ़ी सारी भूमिकाएं हैं, एज आई लुक लाइक, और एज ए कॉमेडियन भी बहुत सारी हैं, एज ए सीरियस मेरे रोल भी हैं। एक मेरा भी इसमें आप
दूसरी माँ एक चल रहा है, ख़त्म हुआ है अभी वो Z5 में, अगर आप देखें उसमें 239th एपिसोड से स्टार्ट होता है। जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ डू वॉच वो देखिए सीरियल दूसरी माँ। बड़ा अच्छा कैरेक्टर है मेरा उसमें, बड़ा पॉजिटिव कैरेक्टर है, बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। विलन की या स्ट्रॉन्ग जो एक वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मेरे कैरेक्टर के साथ जुड़े ही रहते हैं, वैसा कैरेक्टर है उसमें, देखिए। बट वेरी केयरिंग कैरेक्टर। कि मैं आप सबसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि मेरे इंस्टाग्राम स्वतंत्र भारत _एक्टर, स्वतंत्र भारत _एक्टर, उसके नाम से मेरा इंस्टाग्राम है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि उसके बीच में हम अपनी एंशियंट हेरिटेजेस और हमारे जो टेम्पल्स हैं उनकी हिस्ट्रीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। सिंस आई एम फ्रॉम जम्मू, मैं जम्मू दा ते मैं जम्मू दे बड़े सारे मंदिर जेह्ड़े बनाए दे न उच तुस दिक्खो सारे उ'नें गी, है ना, उन्हें दिक्खो, प्रमोट करो। मेरे लिए नहीं, उस जगह लिए प्रमोट करो क्योंकि ये जेह्ड़ी चीज़ां साढ़ी फेड होआ दियां, दीज थिंग्स आर फेडिंग अप। और ये चीज़ें मैं जो अपने जम्मू की जो टेम्पल्स के बारे में बनाता हूँ, हिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करता हूँ, ये सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप सिंस यू आर फ्रॉम जम्मू आप इसको डोगरी में क्यों नहीं बनाते। डोगरी में नहीं बनाने का एक कारण है कि अगर उसको डोगरी में बनाएंगे तो वो जम्मू तक ही रह जाएगा। सो आवर मोटिव इज टू ब्रिंग देम आउट ऑफ इंडिया, विद इन इंडिया। बारे में भी आप बताते हैं, इतिहास के बारे में हम अपनी सारी स्टोरीज को निकाल के ला रहे हैं कि वो कहाँ से उनका शुरू हुआ, और ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, खासकर यंगस्टर्स के लिए। प्लीज़ सी दैट, फॉलो देम। बनाता रहो। मूवीज में विलन का रोल निभाना काफ़ी मुश्किल होता है, उसे एक कॉमेडियन का रोल देना, किसी भी व्यक्ति को कॉमेडियन का रोल देना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है या फिर आसान होता है। कितना अंतर है इन दोनों? रोल एक ऐसा है कि कोई भी रोल आसान या डिफ़िकल्ट नहीं होता, बतौर आप एक्टर होने चाहिए। ये आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि आप रियल लाइफ में से रियल लाइफ में जाते हैं, पॉजिटिव लाइफ में से नेगेटिव लाइफ। नेगेटिव एज इन कि रियल आपकी लाइफ है। एक मैं हूँ भारत, मैं एक बार विलेन बनता हूँ, एक बार मैं कॉमेडियन बनता हूँ, तो उसके बीच का एक तालमेल होना ज़रूरी है। बाकी अगर आप एक्टर हैं तो आपको कैरेक्टर के बीच में जाने की ज़रूरत होती है। एक बार आप कैरेक्टर के बीच में चले जाते हैं तो चाहे वो विलेन है चाहे वो कॉमेडियन है, आप उसको जीना शुरू कर देते हैं। आपकी जो पर्सनालिटी है वो भी एक विलन की तरह ही लग रही है। तो जब आप आम जनता में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो वो किस तरीके से आपको देखते हैं? पता नहीं, शुरू में बेचारे कहीं जो नहीं जानते वो समझते हैं कि पता नहीं कैसी नेचर का, लेकिन आपने भी जब मेरे को पहली बार देखा होगा, आपकी क्या मानसिकता, आई थिंक इसका जवाब आप ज़्यादा बेटर दे सकते हैं। जब आपसे पहले आपके रूबरू में हुआ, आपके सामने, आपने क्या सोचा और अब आपको कैसा लग रहा है, वो आप बाद में बताइएगा दर्शकों को। बाकी मेरा ऐसा होता है कि जैसे खासकर बच्चों को, मुझे याद, अभी मैं इट्स अबाउट 6-7 साल पहले की बात है, तो मैं खिड़की से निकलता था, वो एक बच्चा बैठा रहता था, जब मैं निकलता था तो वहाँ पे मुझे देख के चिल्लाना शुरू कर देता था। तो बाद में मुझे मेरी बिल्डिंग में मुझे किसी ने बताया, यार उनके घर वालों ने, थैंक यू वेरी मच, जब भी हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता तो हम कहते हैं कि अंकल को बुला लेंगे वहाँ से। तो ऐसा है, बट अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि लोग डरते हैं। लोग बड़ा प्यार करते हैं मेरे से। जो सारे जानते हैं कि हाँ, जो स्क्रीन पे हो रहा है वो सिर्फ स्क्रीन तक ही सीमित है, हमारे बाकी काम भी तो है ना। बाकी भी तो लोगों को बता रहे हैं, उनको पता चलता है कि हाँ भाई, अगर लोग दान तोड़ रहे हैं और तुड़वा रहे हैं तो उसके बाद मंदिरों में भी जा रहे हैं, है ना। अपने जम्मू के आप रहने वाले हैं, तो सबसे पहले यही पूछना चाहेंगे कि आपने किस प्रकार से सोचा कि आपको फिल्मों में काम करना है, बतौर आपको ये रोल जो है वो निभाना है, तो किस प्रकार से आपने ये सोचा? मैं आपको सही बताऊं, मुझे 6-7 महीने पहले भी नहीं पता था कि मैं मुंबई जाऊंगा। और एक्टर बनने से पहले मैं फैशन डिज़ाइनर था। आई वॉज इन दिस लाइन, आई मीन आई वॉज इन मीडिया एज इन कि आई वॉज इन लाइमलाइट, जस्ट स्टार स्टडीड वर्ल्ड की एक्टिंग नहीं थी, लेकिन वहाँ पे भी मॉडल्स थे, फैशन शोज़ होते थे हमारे, ऐसे थे। लेकिन मैं एक्टर बनूंगा ये मैंने नहीं सोचा था। फिर मैं वही बात कहूँगा कि आदमी की प्रारब्ध, आदमी की डेस्टिनी इज़ डिज़ाइंड फर्स्ट, देन योर बॉडी इज़ मेड। पहले बनी प्रारब्ध, पासे बना शरीर। तो मेरी प्रारब्ध में था कि मुझे एक्टर बनना है, और जो मुझे भी नहीं पता था, और मेरी प्रारब्ध, मेरी नियति मुझे खींच के वहाँ तक लेके गई, मेरी डेस्टिनी। और मैं वहाँ मुंबई पहुँचा, और वहाँ जाके मैंने, जब मैं मुंबई गया 6 महीने पहले, मुझे नहीं पता था मैं मुंबई जाऊँगा। जब मैं मुंबई गया ये सोच के गया कि 6 महीने ट्राई करूँगा यहाँ पे, कुछ हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो सामान उठा के वापस। आई वॉज इन पूना, आई स्टिल रिमेंबर। मैं पूना गया था, पूना से बिना बताए घर से मैं चला गया था ट्राई करने के लिए। लेकिन 6 महीने के बाद तकदीर बदल? 6 महीने के बाद तकदीर नहीं, मैं 7वें-8वें दिन काम कर रहा था वहाँ पे। It was 7th-8th day when I was doing, I won't say that I got a big movie, but I got episodic serial with the name Dhaba Junction, और उसमें मेरा मेन एपिसोडिक रोल था। एंड द बेस्ट थिंग वाज दैट आई वेंट टू मुंबई विदाउट एनीथिंग इन माय हैंड्स। आई गॉट नो रिकमेंडेशन, आई गॉट, मोबाइल गाने बड़े अच्छे चलते हैं ना, तो आई गॉट नो रिकमेंडेशन, लाइक मोस्टली लोग जाते हैं कि हम इससे मिलेंगे, वहाँ मिलेंगे। आई गॉट नथिंग इन माई हैंड्स, आई वेंट देयर, आई ट्राइड माई सेल्फ। आई स्टिल रिमेंबर दैट
now the industry it works towards Andheri side, Andheri, and it goes ahead then, like Bandra, Andheri, this and that, and I went on the opposite direction towards Worli for the first time. And I remember someone told me कि आप तो गलत जगह पे आ गए हो, अब तो यहाँ पे है ही नहीं फिल्म इंडस्ट्री. तो वहाँ से मैं वापस गया, just on my own, took the bus, went there and gave audition, got selected, and it was 8th day when I was working there, and then after that things started working out. कुछ मूवीज़ के डायलॉग्स जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, कॉमेडियन हो या फिर कोई भी हो जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए हो, आपको लगा कि नहीं ये डायलॉग बहुत बेहतरीन है. ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप किसी माँ को पूछोगे उसको कौन सा बच्चा अच्छा लगता है. मेरे लिए सारे ही डायलॉग अच्छे हैं. हाँ, इंस्टेंसेस होते हैं कि आप काम करते हैं वहाँ पे इंस्टेंसेस होती हैं, एक कुछ ऐसे कुछ वाक्य बन जाते हैं कि जो आपको याद रहते हैं. मतलब आप यू वर्किंग विद स्टार्स है ना, तो आप उनसे कहीं कुछ आपको सीखने को मिलता है. कई सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं बीच में, जैसे मैंने आपको लकड़ी वाला बताया कि ऐसे है. कुछ वाक्य ऐसे होते हैं कि भाई मैं सोया हूँ अपने होटल में, तो वहाँ पे अक्षय बाजी नॉक करते हैं, टक 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 5:30 बजे, क्या करना है, चल ज़रा मेरे साथ 5 किलोमीटर तूने चलना आज. तो वो आपके लिए ही कैन वॉक टू 15 किलोमीटर्स, वो आपके लिए चलना बड़ा मुश्किल. तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं जो याद रहती हैं. बाकी डायलॉग सारे ही मुझे प्यारे हैं, सारे ही प्रिय हैं. अगर एक सुनाऊंगा तो मुझे सारे ही सुनाने पड़ेंगे. तो वॉच द मूवीज, आई लाइक ऑल ईच एंड एवरी वर्क ऑफ माइन. सारे डायलॉग्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए. साफ तौर पर आप सुन चुके हैं और कमेंट सेक्शन पर आई भी ज़रूर रखेगा. एक नई शख्सियत से हमने आपको मुलाकात करवाया है और कई सारी मूवीज़ इनकी आ चुकी है, कई सारी मूवीज़ में ये रोल भी निभा चुके हैं. और वेलकम मूवी जो कि काफ़ी फेमस मूवी है और आप सभी ने देखा होगा, और वो डायलॉग, वो रोल भी आपको ज़रूर याद होगा. राउडी मूवी जैसे कई सारी मूवीज़ है जिनमें इन्होंने रोल निभाया है. तो कमेंट सेक्शन पर राय भी ज़रूर रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा. कैमरा पर्सन शमीदा बगे के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू.